नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए सूर्य नमस्कार का एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार के कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं और हमें उसे कैसे अवॉइड करना है। तो सूर्य नमस्कार की कुछ कॉमन गलतियाँ मैं आपको समझाऊंगी और उसे कैसे अवॉइड करना है, फिर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्लेन वीडियो था। आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक को दबाकर उसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक तो बैठे बैठे समझ लेते हैं। सबसे पहला मिस्टेक होता है कि हम सूर्य नमस्कार को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, उसे एक्सरसाइज की तरह ले लेते हैं। तो अपने सांसों पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बिल्कुल हाँफते हुए फटाफट फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप पूरे स्टेप्स को समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे उस 12 स्टेप्स को समझें, उसे अभ्यास करें। हर एक स्टेप को आप बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए करें। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप सांसों के साथ फ्लो करें सूर्य नमस्कार में। एक स्टेप्स में भी आप मल्टीपल सांस लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी जल्दी हड़बड़ा के नहीं करना है, एक स्टेप को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स को समझ लेते हैं। हर एक स्टेप की कॉमन मिस्टेक्स को मैं आपको समझाऊंगी। पहला स्टेप नमस्कार आसना, प्रणाम आसना। यहाँ पे हम अपने दोनों पैरों को लगभग जोड़े हुए रखेंगे। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगता हो तो हल्का दूर भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को छाती के पास नमस्कार आसना में लाएंगे। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। नमस्कार आसना में आपको दोनों हाथों को एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से मिला के रखना है और हाथों को डल नहीं छोड़ना है, इस तरह से नहीं, थोड़ा एक्टिव रखना है। बॉडी को हम शुरुआत ही एक्टिव तरीके से करेंगे। प्रणाम आसना, इसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक करने की स्कोप नहीं होती है। स्टेप 2 होता है ऊर्ध्व हस्त आसना। तो ऊर्ध्व हस्त आसना में हम सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं और कंफर्टेबल लगे तो ऊपर की ओर देखते हैं। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है, हम अपने कमर को बहुत पीछे की ओर ले जाते हैं ज़बरदस्ती। पीछे की ओर ले जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल ना हो और आपके कमर पे प्रेशर बन रहा होता है तो फिर पीछे ले जाना गलत होगा। तो सांस लेते हुए आप चाहें तो अपने कमर को जितना हो सके पीछे ले जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती ना ले जाएं। जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही कमर को झुकाना है। ये हो गया सेकंड स्टेप और उसकी कॉमन मिस्टेक। तीसरा स्टेप हो गया पदहस्त आसना। तो सांस छोड़ते हुए हम अपने दोनों हाथों को खोलते हुए कमर को झुकाते हुए नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, हम ऊपर से नीचे आते हुए अपने बॉडी को बिल्कुल डल छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। या तो फिर अपने पैर को पकड़ते हुए अपने सिर को घुटने के पास लाना चाहते हैं, इस तरह से। आपका सिर घुटने को टच करे ना करे इसके इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने घुटने को टच करने की कोशिश ना करें। आप सिंपली अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए हथेली को खोलें, कमर को हल्का झुकाना है, अपने घुटने को हल्का मोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में लंबाई लाते हुए अपने हाथ को नीचे ले आना है। अगर आपको लगे कि आपका हाथ ज़मीन पे नहीं पहुंच पा रहा है या आप मैट को नहीं छू पा रहे हैं, तब आप अपने हाथ को अपने पैर पे भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह। लेकिन ज़बरदस्ती सिर को नीचे लाना सही नहीं होगा। आप आराम से अपने मैट की ओर नीचे देखते रहें। बहुत कंफर्टेबल हो, लेंथ आपकी स्पाइन पे हो, तब आप चाहें तो झुक सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब हम चौथे स्टेप में आएंगे, अश्व संचालन आसना। दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए, अगर आपका हाथ ज़मीन पे ना पहुंच रहा हो तो घुटनों को थोड़ा और मोड़ लें और उसे अपने ज़मीन पे टिका लें। सांस लेते हुए हम अपने दाएं पैर को पीछे ले जाते हैं और अपने दाएं घुटने को टिका लेते हैं। अश्व संचालन आसना एक सिंपल स्टेप है, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। पहली गलती तो ये होती है कि जब हम आगे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाते हैं तो हम अपने बाएं घुटने को बहुत आगे पुश कर देते हैं, कुछ इस तरह से, और अपने दाएं पैर को नीचे भी नहीं रखते हैं। हड़बड़ाहट में स्टेप कंप्लीट करने के चक्कर में हम यहीं पे रह जाते हैं। तो हमें पहले अपने दाएं घुटने को नीचे लाना है और अब धीरे से दाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज़ करना है और बिल्कुल सामने की ओर देखना है। पीठ जितना हो सके सीधा लंबाई में रहेगा। अपने घुटनों को आगे पुश नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है।
ये एक बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है। दूसरा कॉमन मिस्टेक क्या है, हम अपने पैर को बहुत पीछे नहीं ले जाते हैं, कुछ यहीं पे रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने दाएं घुटने को थोड़ा पीछे ले जाना है इस तरह से। अब 5वें स्टेप में आते हैं पंच द्विपाद प्रसारणासना या फिर प्लैंक। यहाँ पे हम अपने दाएं पैर को कर्ल करते हुए घुटने को उठाते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ कॉमन मिस्टेक है कि हम यहीं पे रह जाते हैं। अपने बॉडी को आगे पुश करना है, प्लैंक में आना है। तो ना अपने कमर को बहुत नीचे झुकाना है, ना ही कमर को बहुत ऊपर उठाना है। अपने प्लैंक को मेंटेन करना है इस तरह से। अब है साष्टांग नमस्कार। तो हम यहाँ पे घुटने को नीचे लाते हुए अपने छाती को नीचे ले आते हैं। सबसे पहला मिस्टेक कि हम अपने कोहनी को बाहर की ओर ले जाते हैं। तो हम अपने छाती को ज़मीन की ओर पटक देते हैं, कुछ इस तरह से बाहर ले आते हुए इस तरह से नीचे लाते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है, ये नॉर्मल साष्टांग नमस्कार से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके कंधे पे, आपके छाती पे बहुत प्रेशर बनता है। तो हमें ये नहीं करना है, जितना हो सके कोहनी को पीछे की ओर रखना है। तो झुकते हुए आपका कोहनी पीछे की ओर जाएगा और फिर आपका छाती नीचे आएगा इस तरह से। अगर आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो, नीचे ना जा पा रहा हो, तो आप बस हल्का सा ही झुके, इतना झुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल आप इतना भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कोहनी को पीछे लाते हुए अपनी बॉडी को पुश ना करें। अब अष्टांग नमस्कार के बाद हम 7वें स्टेप में जाएंगे जिसका नाम है भुजंगासना। तो सप्ताह धीरे से अपने कमर को हम नीचे ले आएंगे। पहले अपने पैरों के अंगुलियों को रिलीज़ करते हुए ऊपर की ओर छाती को उठाएंगे और सामने की ओर देखेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन मिस्टेक। पहला तो ये कि हम अपने कंधों को कुछ इस तरह से उचका देते हैं। आप देख सकते हैं कंधा कैसे कान के पास बिल्कुल चिपक सा गया है। हमें ऐसा नहीं करना है, कंधों को दूर रखना है। तो यहाँ पे हाथ सीधा हो ना हो, आपका हाथ हल्का बेंट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सामने की ओर देखेंगे। दूसरा कॉमन मिस्टेक है कि हम हाथ सीधा करते हुए कुछ ज़्यादा ही ऊपर की ओर देखने लगते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना है। आप सामने की ओर देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कंधा नहीं उचकना चाहिए, ना ही कोई जगह पे प्रेशर आना चाहिए। तो आप अपने पेल्विक फ्लोर को यानी कमर को अच्छे से ज़मीन पे टिकाते हुए सामने की ओर देखेंगे। एल्बोस मुड़ा भी हो तो नो प्रॉब्लम। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे अष्टव अधोमुख श्वानासना। यहाँ पे धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को टिकाए रखेंगे, पैरों के अंगुलियों को कर्ल करते हुए अपने पैरों को अच्छे से ज़मीन पे टिका लेंगे। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या है, हम अपने बॉडी को इस तरह से रखते हैं या तो फिर ज़बरदस्ती अपने पैर को बहुत सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत है। आपको अगर एड़ी ज़मीन पे ना आ पा रहा हो तो अपने घुटनों को आप बिल्कुल मोड़ सकते हैं, लेकिन पीठ जितना हो सके सीधा रखना है। अपने हाथ पैरों को ज़मीन पे लाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना है। तो ये हो गया आपका अधोमुख श्वानासना। अगर एड़ी ज़मीन पे आ रही हो तो बहुत ही बढ़िया, ना आ रही हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवा अश्व संचालन आसना। यहाँ पे हम अपने दाएं पैर को सामने लाएंगे। तो आपको कंफर्टेबल लगे तो बिल्कुल आराम से अपने दाएं पैर को एक बार में ही सामने लाते हुए बाएं घुटने को ज़मीन पे टिका दें। अगर लगता हो कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले घुटने को ज़मीन पे लाएं और फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को सामने लाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार यहाँ आते हुए हमें यहीं पे रुकना नहीं है, हल्का अपने पैर को आगे लाना है और अपने पैरों की अंगुलियों को रिलीज़ कर लेना है। तो बाएं पैर की अंगुली रिलीज़ रहेगी, दोनों हथेली ज़मीन पे या फिर अंगुलियों पे, और सामने की ओर हम देखेंगे। तो एक बार में अगर आप ना आ पा रहे हो अधोमुख श्वानासना में, इस तरह से ना आ पा रहे हो, तो पहले घुटने को नीचे लाएं, फिर पैर को सामने लाएं। अश्व संचालनासना। दश पदहस्तासना। यहाँ पे भी सेम, कोई मिस्टेक की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। तो हम धीरे से पहले अपने बाएं पैर को ले आते हैं, लेकिन अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने मैट पे नीचे की ओर देखना है। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम अपने पैरों को पकड़ के ज़बरदस्ती अपने सिर को घुटने के पास लाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पीठ बिल्कुल सीधा हो पा रहा हो तो जितना हो सके उसे लंबाई देने की कोशिश करें। अगर आप पैरों को पकड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका हाथ ज़मीन पे आ पा रहा हो तो बहुत बढ़िया।
एकादश ऊर्ध्वहस्तासना, यहाँ पे भी सिंपली सांस लेते हुए दोनों हथेली को जोड़ना है। कंफर्टेबल लगे तो ऊपर की ओर देखना है, ना लगे तो सामने की ओर देखें। द्वादश समस्थिति, बिल्कुल सांस छोड़ते हुए आराम से आप तड़ासना में आ जाएंगे। तो ये थे 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के विद कॉमन मिस्टेक्स। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके मैंने शॉर्ट और सिंपल रखा है, ज़्यादा एलोंगेट नहीं किया है। अगर आप सूर्य नमस्कार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं, हर एक स्टेप की बारीकी को समझना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक को दबाएं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।